तो जी हेलो बेटा। अच्छा, आज हम जो है आपका एसिम्प्टोट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एसिम्प्टोट्स क्या होता है? तो एसिम्प्टोट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि देयर आर टू ब्रांचेज ऑफ ए कर्व। कि आपके पास कोई भी कर्व है तो उसकी दो टाइप की ब्रांचेज एग्जिस्ट करते हैं, एक होती है फाइनाइट और एक होती है इनफाइनाइट ब्रांचेज। ठीक है बेटा, फाइनाइट ब्रांचेज क्या होंगी कि अगर हमारे पास जो है, जैसा कि अगर आपके पास कोई भी कर्व है कि वो ब्रांच जिसके अंदर जो पूरे एक्स वाई प्लेन, मेरे पास कोई भी एक्स वाई प्लेन होगा हमारे पास, उस एक्स वाई प्लेन का अगर जो फाइनाइट पार्ट कवर कर रही होगी उसको हम कहेंगे फाइनाइट ब्रांच, और जो इसका इनफाइनाइट पार्ट कवर कर रही होंगी उनको कहेंगे हम इनफाइनाइट ब्रांचेस। तो क्या निकल कर आया हमारे पास कि दो तरीके की ब्रांचेज होती है, एक होती है फाइनाइट और एक होती है इनफाइनाइट ब्रांचेस। तो फाइनाइट ब्रांचेस कौन सी? द ब्रांचेज ऑफ ए कर्व लाइज होली विद इन ए फाइनाइट पार्ट ऑफ ए एक्स वाई प्लेन, की जो सिर्फ एक्स वाई प्लेन के फाइनाइट पार्ट पर ही एग्जिस्ट कर रही है, उनको हम कहेंगे फाइनाइट ब्रांचेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका सर्कल हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर हमने जैसे एक इक्वेशन कंसिडर की हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ये किसी भी सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन पर रेडियस 2 है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास y इज इक्वल टू क्या है, √4 माइनस एक्स स्क्वायर, और y इज इक्वल टू माइनस √4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो कह रहा है दीज टू इक्वेशंस रिप्रेजेंट टू ब्रांचेज ऑफ द कर्व। तो ये मेरे पास जो है एक इक्वेशन, एक किन्हीं दो ब्रांचेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड दीज टू ब्रांचेज जो है हमारे पास ये दो ब्रांचेज हैं। द ब्रांचेज ऑफ द सर्कल लाइज होली विद इन ए फाइनाइट पार्ट ऑफ एक्स वाई प्लेन, इस एक्स वाई प्लेन के फाइनाइट पार्ट पर एग्जिस्ट कर रही है, दस दीज टू ब्रांचेज आर फाइनाइट। तो ये मेरे पास किस कैटेगरी में आई? फाइनाइट ब्रांचेज में। इफ एनी ब्रांच ऑफ ए कर्व डज नॉट लाई होली विद इन एनी फाइनाइट पार्ट ऑफ एक्स वाई प्लेन और एक्सटेंड टू इनफाइनाइट, देन द ब्रांचेज इज कॉल्ड इनफाइनाइट ब्रांच ऑफ द कर्व। कि अगर आपके पास कोई भी ब्रांच जो है अगर उस एक्स वाई प्लेन का इनफाइनाइट पार्ट कवर कर रही है, मतलब फाइनाइट पार्ट पर एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे? इनफाइनाइट ब्रांचेज ऑफ द कर्व। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल कर आया कि इफ एनी ब्रांच ऑफ द कर्व डज नॉट लाइज होली विद इन द इनफाइनाइट पार्ट ऑफ एक्स वाई प्लेन एंड एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, देन दीज ब्रांचेज आर कॉल्ड इनफाइनाइट ब्रांचेज ऑफ द कर्व। तो कंसिडर द हाइपरबोला। ये अगर आप देखो तो ये मेरे पास हाइपरबोला है, आपको नज़र आ रहा होगा, दीज आर हाइपरबोला। एंड हाइपरबोला की मेरे पास दो ब्रांचेस आ गई, वाई इज इक्वल टू √x² माइनस 4 और वाई इज इक्वल टू माइनस √x² माइनस 4, विच रिप्रेजेंट द टू ब्रांचेस ऑफ द हाइपरबोला। हियर वी सी दैट व्हेन x टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी देन y टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। अगर आप x की वैल्यू को वेरी कराओगे बेटा इसमें, तो आपकी y की वैल्यू भी इन्फिनिटी तक वेरी करेगी, देन बोथ ब्रांचेस एक्सटेंस टू इन्फिनिटी। तो दोनों ब्रांचेस कहाँ तक जा रही है आपकी? इनफाइनाइट तक। ये कोई भी फाइनाइट, सिर्फ फाइनाइट पार्ट पर ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो ये किस में आ गई? इनफाइनाइट ब्रांचेस। अच्छा, जो फाइनाइट ब्रांचेस है उनके पास हम एसिम्प्टोट्स डिस्कस नहीं करते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई भी एसिम्प्टोट्स होता नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ डिस्कस करेंगे इनफाइनाइट ब्रांचेस के लिए एसिम्प्टोट्स। तो एज ए पॉइंट P ऑन द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx मूव्स फर्दर एंड फर्दर अवे फ्रॉम द होरिजन, इट मे हैपन दैट द डिस्टेंस बिटवीन P एंड सम फिक्स लाइन अप्रोचेस टू 0। मतलब क्या कह रहा है वो, हम एसिम्प्टोट डिस्कस करेंगे और एसिम्प्टोट्स हम इनफाइनाइट ब्रांचेस ऑफ कर्व के लिए डिस्कस करेंगे। और एसिम्प्टोट्स की क्या डेफिनेशन दी बेटा? कोई भी कर्व अगर आप कंसिडर करो उस पर एक फिक्स पॉइंट लेते हैं, फिक्स नहीं कह रही मैं, एक पॉइंट लेते हैं उस कर्व पर। बेटा उस कर्व पर उस पॉइंट को जो मूव कराओगे किससे? ओरिजिन से दूर की तरफ। तो ये कह रहा है कि इट मे हैपन कि ये ऐसा होगा कि जो डिस्टेंस है उस P पॉइंट का और एक फिक्स स्ट्रेट लाइन का, वो कहाँ पर अप्रोच करेगा? 0 की तरफ अप्रोच करेगा। और इस केस में हम क्या कहेंगे कि जो लाइन है वो उसके लिए किसका काम करेगी? एसिम्प्टोट्स का काम करेंगी। ठीक है, तो जैसे कि मेरे पास ये y इक्वल टू 1/x है, इसको एक बार देखो, इसका ग्राफ है आपके पास, ये देखो दिख रहा होगा, ये ग्राफ आ रहा है मेरे पास। मैं इसको बता देती हूँ आपको अच्छे से हाईलाइट करके, हाईलाइटर से। ठीक है बेटा, ये देखो ये ग्राफ है। तो इस ग्राफ में ये जो ग्राफ नज़र आ रहा है आपको, ये हमारा ये ग्राफ बना हुआ है ये। तो इसने क्या कहा कि इस पर आप कोई भी P पॉइंट ले लो, मैंने ये P पॉइंट लिया। ठीक है, तो कह रहा है कि कोई भी एक फिक्स स्ट्रेट लाइन, मैं कोई भी एक फिक्स स्ट्रेट लाइन ले लेती हूँ। कह रहा है कि जैसे ही इस P पॉइंट को आप इस ओरिजिन से, ये वो मेरे पास ओरिजिन हो गया, इस ओरिजिन से दूर की तरफ वेरी कराओगे, तो जो लाइन का डिस्टेंस है इस कर्व से वो, या इस पॉइंट से वो हमारा कहाँ जाएगा? 0 की तरफ टेंस करेगा। जब ये 0 की तरफ टेंस करेगा तो मैं कह सकती हूँ कि जो लाइन है हमारा किसका काम करेगी? एसिम्प्टोट्स का। किसका काम करेगी? आपका एसिम्प्टोट्स का। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ आपको? ये क्लियर हुआ हमारा। उसके बाद हमारा है डेफिनेशन। देखो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, मैं जो समझाना चाह रही थी वही है आपकी। देखो ध्यान से कि स्ट्रेट लाइन एट ए फाइनाइट डिस्टेंस
ये वाली डेफिनेशन देखो, स्ट्रेट लाइन एट ए फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, उस स्ट्रेट लाइन का ओरिजिन से तो डिस्टेंस फाइनाइट होता है, सेट टू बी एसिम्प्टोट्स टू इनफाइनाइट ब्रांचेस ऑफ ए कर्व if the perpendicular distance of the point on that branches of branch from the straight line are tends to 0, कि वो कब होगी एसिम्प्टोट्स, जब आपके पास वो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट का उस लाइन से होगा वो किसकी तरफ जाएगा, इन्फिनिटी, 0 की तरफ जाएगा, जब वो पॉइंट आपका कहाँ मूव करेगा, इन्फिनिटी को, ठीक है। एन एसिम्प्टोट्स टू एन इनफाइनाइट ब्रांचेस ऑफ ए कर्व जो है आपका तो ये कह रहा है द एसिम्प्टोट्स टू एन इनफाइनाइट ब्रांचेस ऑफ ए कर्व इज इन लिमिटिंग पोजीशन ऑफ द टेंजेंट हुज point of contact tends to infinite along the branches but which itself remain at a finite distance from the origin। वो कह रहा है कि एसिम्प्टोट्स जो है, दूसरी डेफिनेशन क्या कहना चाह रहा है वो, कि एसिम्प्टोट्स टू ए इनफाइनाइट ब्रांचेस ऑफ ए कर्व इज द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ द टेंजेंट, कि उसकी टेंजेंट की लिमिटिंग पोजीशन होगी हुज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट tends to infinity along the branch but which itself remain at a finite distance from the origin। मतलब देखो इसमें अगर मैं ये फिगर कंसिडर करूँ और इसका मैंने टेंजेंट ये लिया बेटा, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। कह रहा है कि जब आप इस कर्व पे मूव कराओगे इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को, तो कह रहा है कि ये टेंजेंट तो जो ओरिजिन से फिक्स पॉइंट पर रहेगा, लेकिन ये जो पॉइंट है अगर हम इन्फिनिटी की तरफ ले जाएंगे तो कह रहा है बट विच इट सेल्फ रिमेन एट ए फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम, ये तो ओरिजिन से फाइनाइट डिस्टेंस पे रहेगा, लेकिन वो कह रहा है द लिमिटिंग पोजीशन ऑफ टेंजेंट हुज पार्ट ऑफ कॉन्टैक्ट टेंस टू इन्फिनिटी अलोंग दिस ब्रांचेस, कि आप इस ब्रांच के अकॉर्डिंग इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को इसके इन्फिनिटी तक मूव करा सकते हो, ठीक है। ये हुआ। उसके बाद इसने निकाला क्या, इसके बाद मेरे पास जो है एसिम्प्टोट्स, बेटा 3 टाइप के एसिम्प्टोट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है हमारे पास एसिम्प्टोट्स होता है, एक तो है हॉरिजॉन्टल, एक होता है वर्टिकल और एक होता है ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स। देखो 3 तरीके से लाइन हो सकती है, एक तो किसी भी हमारे पास ये एक्स वाई एक्सिस है, एक तो एक वाई एक्सिस के पैरेलल हो सकती है, एक एक्स एक्सिस के पैरेलल हो सकती है, और एक ऐसी लाइन भी हो सकती है जो ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ना ही आपकी वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। तो वो एसिम्प्टोट्स तो ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ना वाई एक्सिस के पैरेलल है, उनको हम कहेंगे आपका ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स, और जो आपका एक्स एक्सिस के पैरेलल है उनको हम कहेंगे आपका हॉरिजॉन्टल, और जो वाई एक्सिस के पैरेलल है उनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, वर्टिकल। तो इसकी डेफिनेशन देखोगे आप क्या है, एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस आर कर हॉरिजॉन्टल एंड द एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस आर वर्टिकल एसिम्प्टोट्स। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स क्या हुआ, ए लाइन वाई इक्वल टू बी इज इन हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व इफ लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एक्स इज इक्वल टू बी और लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी। कि अगर आपके पास उस फंक्शन की लिमिट निकालो, मतलब न्यूमेरिकली अगर हम देखें तो आपका हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स क्या हुआ कि उस फंक्शन की लिमिट निकालोगे किस पर, इन्फिनिटी पर, वो एक फाइनाइट नंबर देगी, तो वो आपका कैसा हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स। वर्टिकल एसिम्प्टोट के केस में आप उस फंक्शन की क्या करोगे, किसी फाइनाइट पॉइंट पर मैंने एक्सटेंस टू अगर किसी फाइनाइट पॉइंट पर लिमिट निकालो और वो आपको इनफाइनाइट दे दे, तो उस केस में एक्स इक्वल टू ए, वो जो फाइनाइट पॉइंट है वो आपका क्या हो जाएगा, वर्टिकल एसिम्प्टोट्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास y इज इक्वल टू 2x + 1 डिवाइड बाई x - 1। बेटा इसका जब आप इसकी लिमिट निकालोगे एक्सटेंस टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास क्या आएगी, 2 आ रही है, आपको 2 आ रही है, इट मीन्स y इज इक्वल टू 2 जो है आपका किसका काम करेगा, हॉरिजॉन्टल का, ठीक है। वर्टिकल निकालोगे तो आप ये देखो कि आप इसमें x की क्या वैल्यू फाइनाइट पुट करो कि इनफाइनाइट लिमिट दे, तो मुझे दिख रहा है कि x को 1 पुट करते इन्फिनिटी आएगा, तो ये इनफाइनाइट लिमिट दे देगा मुझे, तो इसीलिए इसके पास जो है ये वर्टिकल एसिम्प्टोट्स हो जाएगा आपका, ठीक है। फॉर्मूले में पुट करके भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट जो है हम देखें, ये देखो आप, नेक्स्ट जो है हमारा, एक सेकेंड, नेक्स्ट जो है एक सेकेंड, ये तो क्या सेटिंग चेंज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये देखो एसिम्प्टोट्स टू एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स, मतलब एक तरीके से वही चीज़ें हैं हमारी जो हम अभी पढ़ कर आए थे कि आपके पास 2 तरीके के एसिम्प्टोट्स, मतलब एक हॉरिजॉन्टल पैरेलल एसिम्प्टोट्स की बात करें तो वो 2 हो जाएंगे आपके पास, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ठीक है। तो यहाँ पर इसका डेरिवेशन इसने कैसे ट्रेस किया, इसको ये देख लो, टू फाइंड द एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस के पैरेलल अगर एसिम्प्टोट्स निकालोगे तो कह रहा है कि हमने माना कि एक्स इक्वल टू ए जो है ये लाइन
वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी एसिम्प्टोट्स का काम कर रही है, देन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जो है मेरे पास, लेट द लाइन एक्स इज इक्वल टू ए पैरेलल टू वाई एक्सिस बी एन एसिम्प्टोट्स थ्रू द कर्व, कि हमारे पास किसी भी कर्व के लिए एसिम्प्टोट्स का काम कर रही है। देन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये मेरे पास वो कर्व है। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, हमें जो है उस ए की वैल्यू निकालनी है जो इसके लिए एसिम्प्टोट्स का काम कर रही है। लेट पी बी एनी पॉइंट ऑन द कर्व, कि मैंने लिया कि पी उस कर्व पर कोई भी पॉइंट है, एंड पी एम बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट टू द लाइन, कि ये आपका इस पॉइंट से इस लाइन का क्या है बेटा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये सभी को पता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी पॉइंट का किसी लाइन से कैसे भी निकालते हैं, कि ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ना कि अगर आपको किसी भी पॉइंट का किसी लाइन से, ये मेरे पास लाइन की इक्वेशन है और आपको क्या निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। ये है ना आपका ax1 + by1 + c डिवाइड बाई √a² + b², ठीक है। तो यहाँ से आपको pm क्या मिला, x - a। अच्छा, अब हमने क्या कहा था कि जैसे ही पॉइंट p जो है हमारा इन्फिनिटी की तरफ वेरी करेगा, ये जो डिस्टेंस pm है ये कहाँ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा, ठीक है। तो जो डिस्टेंस है वो कहाँ टेंस करेगा बेटा, 0 की तरफ डिस्टेंस टेंस करेगा। तो मेरे पास जो है, तो जब पी पॉइंट इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो एक्स की वैल्यू भी इन्फिनिटी जाएगी और वाई की भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। और ये जो पी एम डिस्टेंस ये कहाँ जाएगा आपका, 0 पर, तो एक्स - ए जो है हमारा 0 पे जाएगा, तो एक्स ए पे जाएगा, और ये जो वाई है ये कहाँ जाएगा आपका, इन्फिनिटी पर। तो यहाँ से आपको क्या मिला, देखो ये तो कंडीशन थी हमारी किस केस में, जब हमने एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स की बात करी, तो वहाँ पर हम लिमिट निकाल रहे थे ± इन्फिनिटी पर, और हमें एक फाइनाइट वैल्यू मिल रही थी। तो यही चीज़ मैंने उल्टा बोल दिया आपका, जब हम वाई एक्सिस के पैरेलल निकाल रहे थे तो यही चीज़ें हमने डिस्कस की थी, ठीक है। नेक्स्ट देखें हम वर्किंग रूल। यहाँ से नेक्स्ट हमारा आ रहा है बेटा, सभी के लिए एसिम्प्टोट्स निकालने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है आप यही फॉर्मूला यूज़ करो। हम कई बार क्या करते हैं, आपके पास एल्जेब्रिक कर्व कोई भी गिवन, उस केस में अगर आपको एसिम्प्टोट्स निकालना है, चाहे एक्स एक्सिस के पैरेलल निकालना हो चाहे वाई एक्सिस के पैरेलल निकालना हो, तो ये वर्किंग रूल थोड़ा ध्यान से देखना। टू फाइंड द एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर आपको वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स निकालने हैं तो क्या करेंगे बेटा, हमें जो है फाइंड द वाई एक्सिस के पैरेलल निकालना है, तो उस जो भी आपके पास इक्वेशन गिवन होगी, फॉर एग्जांपल मान लो मैं ये इक्वेशन लिख रही हूँ, थोड़ा देखना इसको, ये पहले रूल देख लो। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वाई इज पावर ऑफ एक्स वाई, मान लो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। ये इक्वेशन है बेटा मेरी, ठीक है। एल्जेब्रिक कर्व कोई भी मैंने ली, तो ये कह रहा है कि जब भी आपको निकालना है क्या है, वाई एक्सिस के पैरेलल एसिम्प्टोट्स, तो इस डिग्री में सॉरी इस कर्व की इक्वेशन में ये देखो, द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वाई, कि वाई के हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट कौन से हैं। तो यहाँ पर देखो बेटा, वाई की हाईएस्ट पावर कौन सी हुई आपकी, ये आपको नज़र आ रही है ना, वाई की हाईएस्ट पावर कौन सी, ये वाली देखो, ये वाई की पावर 4 और एक्स वाई की पावर 4। तो वाई की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट क्या हुए, 1 + x। कह रहे हैं कि वाई के हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट देखने आपको, ठीक है। अगर वो कोफिशिएंट कांस्टेंट है तो हम क्या कहेंगे, उसके पास कोई एसिम्प्टोट्स नहीं है। अगर वो कांस्टेंट नहीं है तो हम उसको कोफिशिएंट को 0 से कंपेयर करेंगे, और साथ में एक चीज़ भी देखनी है, जो कोफिशिएंट है उसके लीनियर फैक्टर होने चाहिए। तो हमने यहाँ देखा कि कोफिशिएंट जो है ना वो कांस्टेंट भी नहीं है, मतलब कांस्टेंट जैसे 2, 3, 4 हो, ऐसे कांस्टेंट भी नहीं है। हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो एक लीनियर फैक्टर है, तो जो हमारे पास जो कोफिशिएंट है उसको 0 से कंपेयर करेंगे तो वो हमें क्या दे देगा, एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट हो, ये देखो बेटा, तो आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। ऐसे ही अगर आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल निकालना है तो हम एक्स की हाईएस्ट कोफिशिएंट को 0 से कंपेयर करते हैं, तो वो आपको उसके पैरेलल दे देगा। देखो 3 चीज़ें निकल, यहाँ 2 चीज़ें निकल कर आई आपको। पहले तो वाई एक्सिस के पैरेलल देखना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल देखना है। तो वाई एक्सिस के पैरेलल देखना है तो वाई के हाईएस्ट कोफिशिएंट को 0 से कंपेयर करना है, एक्स एक्सिस के पैरेलल देखना है तो एक्स के हाईएस्ट कोफिशिएंट को 0 से कंपेयर करना है। जब आप एक्स के वाई के हाईएस्ट फैक्टर को, हाईएस्ट कोफिशिएंट को, वाई के हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 से कंपेयर करोगे तो वो देखना है कि कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए और उसके लीनियर फैक्टर एग्जिस्ट करने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में हम कहेंगे कि उसके पास कोई भी एसिम्प्टोट्स वाई एक्सिस के पैरेलल नहीं है। क्लियर है, ठीक है। तो आज तक अभी आप लोग इतना देखो, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपका ऑब्लिक एसिम्प्टोट डिस्कस करेंगे।